अभी हमने एक प्रकरण को देखा, एक लड़की बहुत आवारा हो गई, उसने माँ बाप की इज्जत को तार तार कर दिया, कलंकित कर दिया, जगह जगह से उसको रोकने का प्रयास करते। माँ बाप थोड़ा सा नर्म दिल थे, बार बार उसको रोकते। मैं समझता हूँ कि दूसरे माँ बाप होते तो उस बच्ची के खिलाफ बहुत कठोर कदम उठा देते, लेकिन वो बार बार उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन पिता ने रोते हुए पूछा, बेटी तुमने इज्जत तो हमारी किसी लायक छोड़ी ही नहीं, तुम इन सारी चीज़ों से क्यों नहीं मान जाती, तुझे अपने बड़ों की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं है, तुम इन अपनी मन की भावनाओं पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती हो। तो बच्ची कहती है कि आप भी तो शराब पीते हो, आप भी तो सिगरेट वगैरह पीते हो, आपका अपने मन पर कंट्रोल जैसे नहीं है, ये भी तो बुरी चीज़ें हैं, ऐसे मेरा इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं इनसे छूट जाऊँ, लेकिन नहीं छूट पाती हूँ। जैसे आपका कंट्रोल नहीं, ऐसे ही मेरा कंट्रोल नहीं। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप गलत हैं तो बच्चों को सही होने की न तो शिक्षा दे सकते, न उससे उम्मीद रख सकते हैं। गुरुजी, पहले जो हो गया, जो गलती हुई है बड़ों से हुई है, ठीक है, लेकिन अगर हम खुद अब सुधर चुके हैं और हम अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे हमसे क्या इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे कि पहले आपने ये किया है, पहले आपने ये किया है? देखिएगा, मूल बात क्या होती है कि बड़े ज़िद करते हैं, बड़े ज़िद ये करते हैं कि हम इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। एक शराबी व्यक्ति भी अपने बच्चों को बताएगा, हम इतने बेहतरीन थे, हम इतने बेहतरीन थे, हमने ये किया वो किया। अरे कुछ भी किया, शराब तो पी, कुछ भी किया, सिगरेट वगैरह तो पी, कुछ भी किया, गाली गलौज तो किया, लड़ाई वगैरह तो किया। यानी कि अपनी बुराइयों को ना देखकर अच्छाइयाँ बताने लगते हैं। अगर माँ बाप बच्चों से कहें, देखो बच्चों, हम लोग अपने घर को अच्छा बनाएंगे, हमने भी गलतियां की हैं, आपसे भी गलती हुई है, हम सब मिल करके अपनी गलती को छोड़ेंगे। जब बैठ करके प्यार से बच्चों को आप समझाएंगे ना, बच्चे समझेंगे। जब देखेंगे कि हमारे बड़े अलग तरह से जी रहे थे, अब अलग तरह से जी रहे हैं, हमारे बड़े हम पर गुस्सा कर रहे थे, अब प्यार कर रहे हैं, हमारे बड़े घर में लड़ाई कर रहे थे, अब लड़ाई नहीं कर रहे, हमारे बड़े शराब पी रहे थे, अब नहीं पी रहे, हमारे बड़े सिगरेट इत्यादि पी रहे थे, अब नहीं पी रहे, हमारे बड़े लड़ने वाले थे दूसरों के साथ और हजार बुराइयों में पड़े हुए थे, अब नहीं पड़े हुए हैं, हमारे घर वाले या हमारे बड़े कहीं दूसरी औरत के चक्कर में हमारा बाप था, या फिर हमारी माँ गलत तरीके से जी रही थी, अब नहीं है। सारी चीज़ें छोड़ करके उन्हें गलती का एहसास हो गया है, हम भी अपने घर को अच्छा बनाएंगे। बच्चे समझेंगे, डेफिनेटली समझेंगे, पर यह भाव होना चाहिए। बड़े इस बात को स्वीकार तो करें कि हमसे गलती हुई है, यानी गलती हुई है, यह भाव सभी को अच्छा लगता है। माफ़ी मांगना सबको अच्छा लगता है। आप बच्चों से माफ़ी मांगे, बच्चों आपके गुनहगार हैं, हम आपको अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाए, हम सही नहीं रह पाए, आपकी खता नहीं है, आप सही हो अपने स्थान पर, हम गलत थे, हम ठीक हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये हम सब का घर है, हम इस घर को सुंदर बनाएंगे, इस घर को अच्छा बनाएंगे। अगर इस तरह से बच्चों के साथ बात करेंगे ना, तो वास्तव में घर बेहतर हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, आज की जो जनरेशन है, जो नई अभी है, वो उनको अगर मंदिर की तरफ भी प्रेरित करते हैं कि भाई मंदिर जाओ या किसी धर्म स्थल पर जाओ, वहाँ पर उनका मतलब एक अट्रैक्शन जैसा होता है, उस टाइप का कुछ अट्रैक्शन नहीं मिलता। वो एक टाइप से मतलब मनोरंजन के टाइप से वहाँ पे जाते हैं, मतलब भक्ति का कोई भाव नहीं है। उसका एक कारण है, आज की जो हमारी जनरेशन है वो थोड़ा विज्ञानवादी हो रही है, उसे चीज़ें प्रैक्टिकली चाहिए। अगर आपको परमात्मा से जुड़ना है और आप उन्हें झूठ मूठ की कोई बात बताने की कोशिश करेंगे, शायद वो नहीं मानेंगे। मूल बात क्या है कि अब से पहले धर्म इस प्रकार से चलता था कि बता दिया कि ये धरती जो है यह शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, ये बैल के सींग पर टिकी हुई है। ये बता दिया कि हनुमान जी ने जाकर एक मधुर फल समझ करके सूरज को निगल लिया। ये बता दिया कि राहु और केतु ने सूरज और चांद को ग्रस लिया, निगल लिया, और उनके ग्रस लेने से ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। और फिर कहते हैं कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो रहे हैं तो दान वगैरह करो ताकि सूर्य का कष्ट का हरण हो, क्योंकि इसको राहु और केतु ग्रस रहे हैं। अब अगर बच्चों को ये चीज़ें बताओगे तो उनकी धर्म में रुचि थोड़ा बनेगी, उनको ऐसा लगेगा कि मूर्खतापूर्ण चीज़ें बताई जा रही हैं। अब वहाँ पर टीचर उनको बताएगा कि भाई ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, धरती और सूरज के बीच में चंद्रमा आ गया है, जिससे कि सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो वहाँ तो राहु का कॉन्सेप्ट कोई नहीं आया।
अब अगर पूछेंगे कि ये चंद्र ग्रहण क्यों हो रहा है, बोले कि सूरज के और चंद्रमा के बीच में धरती आ गई है, धरती की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, तो चंद्र ग्रहण हो रहा है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षक थे उन्होंने गलत शिक्षा दी है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का ढर्रे का धर्म हम लेकर चल रहे थे, अगर इस तरह का ही हम ढर्रे का धर्म लेकर चलते रहेंगे, बच्चों को सही से नहीं बताएंगे, तो फिर इस तरह की समस्याएं आएंगी, हर हाल में इस तरह की समस्याएं आएंगी। तो एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ जैसा हम अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? हम किस तरीके से उनको प्रेरित करें कि भाई आपको भक्ति की तरफ पहुंचना है, भक्ति की तरफ ध्यान देना है? सबसे पहले ये कि बच्चों को धर्म को विज्ञान के साथ में बताना है। दूसरी बात ये कि धर्म को जीना है। धर्म को जीना कैसे है कि आप सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप संध्या उपासना इत्यादि करेंगे, बच्चों को बताएंगे, बार बार बताएंगे कि देखो बच्चों, परमात्मा की कृपा होती है तो हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, परमात्मा की कृपा होती है तो हम पर बहुत सारे उसके उपकार से हमारा जीवन अच्छा चलता है। हम दुनिया में आए तो हम सांस ले रहे हैं, ये हवा कहाँ से आई, हम पानी पी रहे हैं, इसकी व्यवस्था कहाँ से हुई, भोजन की व्यवस्था कहाँ से हुई, हम मिट्टी में बीज डालते हैं देखो बच्चों, और बीज से हमें फल भी मिलता है, हमें पेड़ भी उगते हुए दिखते हैं। ये सिस्टम किसने किया? परमात्मा ने हमारे लिए किया। वो परमात्मा कहाँ है? वो हर स्थान पर हमारे साथ है, हमारे दिल में है, वो मंदिर में भी है, वो घर में भी है, हर जगह पर है। कोई भी बात उन्हें अवैज्ञानिक न बताएं, हर वक्त उनके साथ में जब आप इस तरह की बात करेंगे ना, तो कहते हैं कि जब रस्सी को खींचते थे कुएं से, तो कुएं की किनारी पर वो नर्म रस्सी के तिनके कुएं के कठोर चट्टान को, पत्थर को काट दिया करते थे। टपकता हुआ पानी पत्थर में छेद कर दिया करता है। जब इसी तरह से आप बार बार बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में संस्कार ना आए, धर्म ना आए। दिक्कत की बात यह है कि हम बच्चों को पुराण पढ़ाने लगते हैं, बोले कि ये कथा में जाओ और वहाँ पर भागवत पुराण की कथा होगी। क्या ऐसा नहीं है कि भागवत पुराण में शुरुआत में ही ब्रह्मा जी की जो पुत्री है सरस्वती, उस पर ब्रह्मा जी की नीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल। अब ब्रह्मा जी जो है उसके पीछे पागल हो जाते हैं और उसके साथ दुराचार करने को, यानी केवल भागवत पुराण में ही नहीं, कई अन्य पुराणों में भी इस तरह से, सरस्वती पुराण इत्यादि में भी इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब क्या बताओ, ये कौन सा ज्ञान है जहाँ बाप का बेटी पर इस तरह से दिल आ जाता है, और वो इनके भगवान हैं, उन पर दिल आ जाता है, तो बताओ इन धर्मों को सीखेंगे क्या? हम कहानियों में उलझे रहते हैं, ये कहानियाँ धर्म है क्या? कहीं पर भी भागवत पुराण की कथा तो आपको मिल जाएगी होती हुई, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की कथा नहीं होती है। कारण क्या? श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा प्रदत्त एक ज्ञान है, उसकी कोई कथा नहीं, क्योंकि ज्ञान की जरूरत नहीं। जब बच्चों को आप ज्ञान से जोड़ोगे, और ज्ञान में ऐसा नहीं ज्ञान नहीं रस है, ज्ञान के अंदर तो वास्तव में रस भी है, लेकिन वो तब है जब वो ज्ञान हो। जब उसके अंदर मूर्खतापूर्ण चीज़ें हम घुसेड़ देंगे तो फिर उसके पश्चात वो ज्ञान नहीं रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप सही धर्म को बच्चों को बताओगे, घर में उसको लेकर के चलोगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी उस धर्म का अनुसरण करेंगी और निश्चित रूप से वह सबके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन गुरुजी, जैसा आपने अभी एक स्टार्टिंग में बात बोली कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और इस टाइप का कल्चर बनाओ, ये कल्चर केवल गांव के अंदर ही बन पाता है। अगर आप शहर की बात करें, एक तो ना तो इस टाइप की वहाँ पे नौकरियाँ हैं कि आप टाइम से उठ पाएँ। अगर आप रात को 1 बजे कोई ड्यूटी करके आ रहे हो तो आप क्या 4 बजे उठ पाओगे? तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से अपने बच्चों को एक नई शिक्षा दे सकते हैं कि भाई ब्रह्मोत्त में उठना है? देखो, क्या बात है कि जिनकी ड्यूटी शिफ्ट में है उनके लिए तो बेचारों की मजबूरी है, लेकिन जिनकी शिफ्ट में ड्यूटी नहीं है वो तो कर सकते हैं ना। वो कर सकते हैं गुरुजी, लेकिन जिसकी शिफ्ट में ड्यूटी है उस कंडीशन में, और वो बंदा चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ पहुंचे, देखो वो क्या होगा कि मान लिया अगर किसी काम को हम 100% नहीं कर पा रहे तो उसको 90% कर लें तो भी रिजल्ट हमारे हाथ में होते हैं। यानी हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम बुरी आदतों से बच करके रहें। हम इतना तो कर सकते हैं कि बच्चों को लगे कि दूसरों के घर में अंडा आ सकता है, हमारे घर में नहीं आ सकता। मतलब कुछ ना कुछ शिक्षा उनको देते रहना चाहिए और केवल धर्म को विज्ञान के साथ में जोड़ करके बताना चाहिए, बुराइयों को छोड़ते हुए। बिल्कुल, बुराइयों को छोड़ते हुए।
तो प्रयास करें, ऐसा नहीं है कि यहाँ परिस्थितियाँ अगर हमारे सामने विपरीत हैं प्रयास नहीं किया जा सकता। प्रयास करें, प्रयास करने से होगा, हर हाल में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए और आपकी जिज्ञासाओं के लिए। आप यहाँ पर अपने प्रश्नों को लेकर के आए और इन चीज़ों को जानने का प्रयास किया, जिससे कि जनता को लाभ मिलेगा, अगर जीवन में कोई धारण करेगा उनको लाभ मिलेगा। इसके लिए बहुत सारी आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। हरि ओम। हरि ओम।